हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम महापुराण कथा रूप की कक्षा में। तो मंगलाचरण ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज का हमारा शीर्षक 10वें स्कंद से लिया गया है, तरनाव्रत का उद्धार। बचपन से ही श्री कृष्ण एक के बाद एक अद्भुत लीलाएं करते हुए अपनी माता यशोदा के साथ तथा अन्य ब्रजवासियों को विस्मित और आश्चर्यचकित करते रहे। उनकी इन लीलाओं को सुनने मात्र से ही हमारे मन के सारे अनर्थों से हम मुक्त हो सकते हैं। सामान्यतः हमारे हृदय में भगवान की लीलाओं को सुनने से अधिक रुचि नहीं होती, परंतु भगवान की बाल लीलाएं इतनी आकर्षित आकर्षक हैं कि वे तत्क्षण हमारे मन तथा कानों को आनंद प्रदान करने लगती हैं। इस प्रकार हमारे हृदय से संसारिक विषयों को सुनने की लालसा समाप्त होने लगती है, जो वास्तव में हमारे भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। एक दिन जब नंद और यशोदा मैया ने देखा कि कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं और करवट बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्होंने उत्थान कर संस्कार करने का निश्चय कर लिया। यह वही समय होता है जब बालक पहली बार अपने घर से बाहर निकलता है। जब श्री कृष्ण लगभग 3 महीने के थे, उस समय माता यशोदा ने पड़ोस की अन्य स्त्रियों के साथ मिलकर इस संस्कार को संपन्न किया। उस दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था। ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्होंने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। पेशेवर गाने बजाने वालों ने भी इस महाउत्सव में भाग लिया। बालक श्री कृष्ण को अच्छी तरह से स्नान करवाकर यशोदा मैया ने ब्राह्मणों को अन्न, धान्य और अन्य खाद्य पदार्थ दिए और गायों को फूलों की मालाएं पहनाई। तत्पश्चात जब यशोदा माता ने देखा कि श्री कृष्ण को नींद आ रही है, तब उन्होंने उसे आंगन के एक कोने में खड़ी छकड़ा एक छकड़ा गाड़ी के नीचे सुला दिया। वह छकड़ा अनेक भारी भरकम बर्तनों से लदा हुआ था। जब तक बालक को गाढ़ी नींद नहीं आई, माता यशोदा उसी के साथ लेटी रही और बाद में उठकर अतिथियों की आवभगत में व्यस्त हो गई। लोगों की चहल पहल के कारण उन्हें इस बात का पता नहीं चल पाया कि श्री कृष्ण भगवान कब उठ गए और कब रोने लगे। वहां पर शक्टासुर नामक एक भूत था, जो उस छकड़े में बैठा हुआ था। वह श्री कृष्ण के साथ शरारत करने की के लिए सही अवसर की खोज में था। वास्तव में वह शक्टासुर उस छकड़े का रूप लेकर वृंदावन में आया हुआ था। परंतु कृष्ण से भला क्या छिपा था? जिस प्रकार बच्चे भूख से व्याकुल होकर अपने हाथ पांव पटकने लगते हैं, कृष्ण ने भी अपनी माता के दूध को पीने के लिए अपने हाथ पैर पटकने आरंभ कर दिए और क्रोध में आकर छकड़े को हल्की सी ठोकर मार दी। तो जैसे हमारे भौतिक संसार में भी हम लोगों की जो माताएं होती हैं, जैसे हम होते हैं बच्चों के साथ बिहेव करते हैं ना, कि जब तक हमारा बच्चा सोया नहीं होता तब तक माएं उसके साथ लेटती हैं। जैसे ही बच्चा सोता है, माएं उठ के घर के काम काज करने लग जाती हैं कि अब ये सो गया, अब हम करेंगे काम। तो उसके साथ में एक पिल्लो या छोटा-सा कोई सॉफ्ट टॉय रख देते हैं, बाजू बच्चे के उस पे लगा देते हैं कि बच्चे को लगे कि मेरे पास मम्मा सोई है। और जब बच्चे को भूख लगती है, जब बच्चे को दूध मिलने में थोड़ा देर होती है, बच्चों को भी गुस्सा आ जाता है ना कि क्यों नहीं दे रहे हैं। और कई बच्चे तो मैंने ऐसे देखे हैं कि इतना गुस्सा आ जाता है उनको कि फिर जब उनको दूध दूध की बोतल देते भी है ना मुँह में, वो बोतल बोतल से मुँह परे करते हैं, अपना पीछे करते हैं, बाहर निकाल के फेंक देंगे, छंड के मारेंगे कि नहीं चाहिए बाप दूध, नहीं चाहिए, इतनी देर क्यों लगाई। कई बच्चे ऐसे भी करते हैं। तो वैसे ही बताया जा रहा है कि भगवान जी ने क्या किया, माता का दूध पीने के लिए अपने हाथ-पैर पटकने आरंभ कर दिए और क्रोध में आकर छकड़े को हल्की सी ठोकर मार दी। यद्यपि श्री कृष्ण के चरण नवंकुरित पत्ती के समान कोमल है, परंतु जैसे ही उन्होंने अपने पैर से छकड़े का स्पर्श किया, वह पलटकर चकनाचूर हो गया। पहिए धूरी से अलग हो गए और उनकी नाभि तथा अरे छिन्न भिन्न हो गए। छकड़े पर धातु के अनेक भारी बर्तन रखे हुए थे और वे भी उच्च ध्वनि करते हुए धड़ाम से नीचे गिर पड़े। श्री चक्रवर्ती ठाकुर का श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं कि वामन अवतार में भगवान को ब्रह्मांड की सीमा तक पहुंचने के लिए अपने आकार को बढ़ाना पड़ा था और नरसिंह अवतार में महान असुर हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए आधे मनुष्य और आधे सिंह का विचित्र रूप धारण करना पड़ा था। परंतु श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने इस प्रकार का कोई श्रम नहीं किया। अपनी असीमित शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपने नन्हे पैरों से छकड़े का केवल स्पर्श किया और वह टुकड़े टुकड़े होकर ढह गया। जब वहां उपस्थित सब लोगों ने यह आवाजें सुनी,
और चकनाचूर हुए उस छकड़े और इधर-उधर फैले बर्तनों को देखा, तो वो हैरान रह गए, विचार करने लगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे? परंतु उन्हें इसका कोई स्पष्ट कारण दिखाई नहीं दिया। अंततः उन्होंने निष्कर्ष निकाला, निश्चित ही यह किसी असुर अथवा दुष्ट आत्मा का कार्य है। उसी समय वहां खेल रहे बच्चे शोर मचाकर कहने लगे कि कृष्ण ने ही रोते-रोते छकड़े को चकनाचूर किया है। उन्होंने जैसे ही कहा कि कृष्ण ने पहिया को ठोकर मारकर पूरा छकड़ा ढह गया, परंतु श्री कृष्ण की असीमित शक्तियों से अनजान गोप-गोपियों ने बच्चों की इन बातों को बचकानी कहते हुए उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। श्री कृष्ण पर किसी बुरे ग्रह की प्रकोप की आशंका करते हुए माता यशोदा ने तुरंत बालक को उठाया और स्तनपान करवाने लगी। तब उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करवाया और उत्थान समारोह संपन्न किया। कुछ हट्टे-कट्टे ग्वालों ने तुरंत टूटे हुए छकड़े को जोड़ कर नहीं, जोड़कर मतलब जोड़ दिया। टूटे हुए छकड़े को जोड़कर सारा सामान पूर्ववत रख दिया कि जैसे पहले था वैसा कर दिया। तब नंद महाराज ने बड़ी ही सावधानी पूर्वक श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और बुरे ग्रहों की शांति के लिए ब्राह्मणों से अग्नि यज्ञ करने का निवेदन किया। जब ब्राह्मण द्वेष, झूठ, अभिमान, दूसरों के ऐश्वर्य से द्वेष तथा दुर्गुणों से मुक्त होते हैं, तो उनका आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता। जिस समय ब्राह्मणगण वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, उस समय नंद महाराज ने औषधियों से युक्त जल से श्री कृष्ण का अभिषेक किया। यज्ञ की समाप्ति पर उन्होंने सारे ब्राह्मणों को उच्च कोटि का भोजन परोसा और तत्पश्चात उन्हें सुंदर वस्त्रों, पुष्पमालाओं और सर्व स्वर्ण आभूषणों से सजी अनेक गायें दान में दे दी। गायों को प्राप्त करके उन ब्राह्मणों ने नंद महाराज के पूरे परिवार पर और विशेष रूप से श्री कृष्ण पर हृदय खोलकर आशीर्वाद बरसाए। ये सब ब्राह्मणगण योग सिद्धियां धारण करने वाले महान योगी थे और इसलिए उनके आशीर्वाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाते थे। कुछ ही समय में श्री कृष्ण भगवान 1 वर्ष के हो गए। एक दिन यशोदा मैया अपने बालक कृष्ण को अपनी गोद में लेकर खेल रही थी। जब वे श्री कृष्ण को ऊपर उछाल कर पकड़ती तो श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंस पड़ते। खेलते खेलते अचानक यशोदा मैया ने अनुभव किया कि बालक का वजन बढ़ गया, मानो वह संपूर्ण ब्रह्मांड से भी अधिक भारी हो गया हो। श्री कृष्ण जानते थे कि यहाँ पर एक भयानक असुर आने वाला है। वे नहीं चाहते थे कि उसके कारण उनकी माता को कोई कष्ट हो। यशोदा हैरान थी, आश्चर्यचकित थी, यह विचार करके कि कहीं उनके लाडले पर कोई असुर अथवा कोई बुरी बला आक्रमण ना कर दे। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को भूमि पर लिटाया और भगवान नारायण का ध्यान करने लगी। दुष्प्रभावों को नष्ट करने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया और स्वयं घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। उसी समय कंस का सेवक त्रिनाव्रत नामक असुर एक बवंडर का रूप लेकर आ गया। महिमा सिद्धि की सहायता से उसने एक विशालकाय रूप धारण किया और सरलता से श्री कृष्ण को उठाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले गया। उस बवंडर के आने से गोकुल का आकाश धूल से भर गया और लोगों को प्रायः कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही वह असुर भयावह भीषण करता हुआ ध्वनि करता हुआ सबको आतंकित कर रहा था। ठीक है, जैसे हवा हवा में मिट्टी उड़ती ना, मिट्टी, तो हवा वाली मिट्टी बनकर आया वो और मिट्टी में ही गोल गोल करते भगवान जी को उठा कर ले गया। जैसे स्टॉर्म्स आते हैं वैसे। तो और लोग जो साउंड भी बहुत डरावनी वाला कर था जिसकी वजह से सब लोग डर रहे थे। चारों दिशाओं में अंधकार भर गया। दौड़कर यशोदा माता उसी स्थान पर आई जहां पर उन्होंने अपने पुत्र को सुलाया था, परंतु श्री कृष्ण वहां पर थे ही नहीं। चारों ओर भगदड़ मची हुई थी और उड़ती हुई धूल के कारण लोग स्वयं को भी नहीं देख पा रहे थे। अति दुख होकर माता यशोदा उसी प्रकार पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी, जिस प्रकार एक बछड़े से अलग होने वाली गाय दीनता पूर्वक रोने लगती है। कुछ समय में जब तूफान थम गया, तो गोपियां दौड़कर यशोदा माता के पास आईं। जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण वहां पे नहीं है, तो वे मिलजुल कर उनको खोजने लग गई। इसी बीच तरनाव्रत आकाश की ऊंचाइयों को पार करके और ऊपर जाता रहा। अंततः योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने वजन को इतना बढ़ा लिया कि उस असुर को अपनी गति पर अंकुश लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा। तृणाव्रत को अब लगा कि मानो उसने अपने कंधे पर कोई बड़ा पर्वत उठाया हो और चूंकि श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन को जकड़कर पकड़ा हुआ था और वह चाहकर भी उनको फेंक नहीं पा रहा था। तृणाव्रत ने अनुभव किया कि ये श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। कृष्ण ने उनकी उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर दी। असुर का तो गला घुटने लगा, उसकी आवाज बंद होगी, शरीर के अंग अकड़ गए, आंखें
कोटरों से बाहर निकल पड़ी और प्राण खेड़ू उड़ गए। अपने हाथों में शिशु कृष्ण को पकड़े वह धड़ाम से ब्रज की भूमि पर गिर पड़ा। रोती हुई गोपियों ने अचानक एक बड़ी चट्टान पर पटक कर गिरे तृणावर्त को जब देखा, वे दौड़कर वहां पहुंची और उस सुर की चौड़ी छाती के ऊपर श्री कृष्ण भगवान जी को खेलता हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण को उठा लिया और लाकर यशोदा मैया की गोद में दे दिया। बालक को पूरी तरह से अक्षत और समस्त खतरों से मुक्त देखकर सारे गोप गोपियां अत्यंत प्रसन्न हो गए। यह देखकर नंद महाराज बोले, निश्चित ही हम सब ने अपने पूर्व जन्मों में दीर्घकालीन तपस्याएं की होंगी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना की होगी, जन कल्याण के कार्य किए होंगे तथा उदार हृदय से हमने दान भी दिया होगा। आज तभी उन सब के फलस्वरूप हमारे कृष्ण के प्राण बच पाए हैं। इस सब आश्चर्यजनक घटनाक्रम के बीच नंद महाराज को रह रहकर मथुरा में वसुदेव के साथ हुई भेंट तथा वसुदेव के चेतावनी भरे शब्दों का स्मरण होने लगा। इस घटना के अगले दिन माता यशोदा श्री कृष्ण भगवान को अपनी गोद में लेकर उन्हें अपना स्तनपान करवा रही थी। श्री कृष्ण के सुंदर देदीप्यमान मुखड़े को निहारते हुए उनका हृदय आनंद की अतुलनीय भावनाओं से ओतप्रोत था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने जम्भाई ली मतलब उबासी मारी, ठीक है? यौन किया। बालक के नन्हे से मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखकर यशोदा विस्मित रह गई। उन्होंने वहां पर समुद्रों, द्वीपों, पर्वतों, नदियों, वनों तथा समस्त चराचर प्राणियों से युक्त पृथ्वी और अन्य लोकों को देखा। योग माया के प्रभाव से यशोदा मैया कृष्ण को अपना साधारण बालक मानती थी। उन्हें यह दिखाने के लिए कि उनके गोद में लेटा बालक वास्तव में है कौन, श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन करवाए। अपने पुत्र के मुख में ब्रह्मांड को देखकर यशोदा की हृदय गति बढ़ गई। वह मन ही मन बुदबुदाने लगी, ओह कितना अद्भुत और आश्चर्यजनक है यह। इस आश्चर्य असाधारण दृश्य को देखकर यशोदा माता विस्मित रह गई। परंतु चूंकि उन्हें श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का दर्शन अधिक नहीं भाया तो उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद।